न्यूज़ 18 इंडिया। नड्डा पहुंच चुके हैं पटना। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। कार्यक्रम 5 बजे का है, अभी 4:19 हो रहे हैं और जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं पटना में। आज सुबह 11 बजे के आसपास मन की बात कार्यक्रम, वहां पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। लेकिन बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि सब कुछ कंट्रोल में है। पटना पहुंच चुके हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले हैं। 9 लोगों की लिस्ट अभी सामने आई है जो इस कार्यक्रम में शपथ लेंगे। सबसे पहले नीतीश कुमार, फिर सम्राट चौधरी और उसके बाद सबका नंबर आता चला जाएगा। एचएम के जितिन राम मांझी के बेटे भी यहां पर शपथ लेंगे। कुल मिलाकर 9 चेहरे हैं जो आज शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। उसके बाद कैबिनेट की बैठक होने वाली है। अरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की जानकारी आपके पास आ रही है, क्योंकि यहां पर 9 तो चेहरे हैं एकदम क्लियर और ये तस्वीर आ चुकी है जेपी नड्डा की तस्वीर, जो चिराग पासवान के साथ यहां पर पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी, आपको हल्की सी झलक दिखी होगी, जो उनका स्वागत करने के लिए पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। जगत प्रकाश नड्डा, बहुत बैठकों का दौर चला था और सम्राट चौधरी उनके साथ हैं, जो अब तक बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष पद पर थे, लेकिन उसके बाद उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया। और अब जगत प्रकाश नड्डा के साथ सम्राट चौधरी और पीछे आपको चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान अब तक चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन बार बार जो उनकी तरफ से कहा जा रहा था ऑफ द रिकॉर्ड भी और जो स्क्रीन पर भी कह रहे थे, कैमरा के सामने कह रहे थे, वो इतना है कि बीजेपी हमारे संपर्क में है, बीजेपी का जो फैसला होगा वो हम सबको कबूल होगा। ये 3 बड़े चेहरे इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सेंटर में बैठे हुए जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, और उनके बगल में बैठे हुए हैं सम्राट चौधरी, जो उप मुख्यमंत्री की आज शपथ लेंगे 5 बजे के करीब। एक फोटो सेशन हुआ और उसके बाद सीधा का सीधा ये काफिला राजीव प्रताप रूडी सलाम दुआ करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं तमाम बड़े नेताओं को। और 5 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। यहां से चंद्रमोहन कितना दूर है जहां आप मौजूद हैं और जहां एयरपोर्ट है? बिल्कुल, देखिए राजभवन से और एयरपोर्ट की दूरी तकरीबन 1.5 किलोमीटर के करीब है, लेकिन वहां से आने में यहां पर देरी इसलिए हो सकती है क्योंकि एयरपोर्ट पर भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और एयरपोर्ट जो राजभवन के सामने का गोलंबर है वो पूरी तरीके से कहा जाए तो वो जाम हो गया है, क्योंकि अभी जो ये शपथ ग्रहण समारोह है इसको लेकर ट्रैफिक तो डाइवर्ट किया गया है, लेकिन कार्यकर्ता जो विभिन्न नेता पहुँचे हुए हैं उनके साथ जो पहुँचे हुए हैं उनकी वजह से वहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि वहाँ से जब एयरपोर्ट से निकलेंगे तो सीधे जेपी नड्डा को इसी हॉल में पहुँचना है, राजभवन पहुँचना है। तो ऐसे में अब इंतज़ार किया जा रहा है कि राजभवन में कब तक वो पहुँचते हैं। उसके अलावा नीतीश कुमार का भी इंतज़ार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जो एक आने मार्ग 15 कदम की दूरी पर रहते हैं, वहाँ से निकलेंगे और सीधे राजभवन पहुँचेंगे। तो 5 बजे का वक्त दिया गया है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, जो न्यूज़ 18 इंडिया आज से 3 दिन पहले से बताते आ रहा है कि 28 तारीख को शपथ ग्रहण होगा राजभवन में नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और फिर मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के लिए वो इसी राजभवन में पहुंचेंगे। ये 3 दिन पहले न्यूज़ 18 इंडिया बताया था। तो अब से थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार यहाँ पर पहुँचेंगे और एनडीए के जो तमाम विधायक और जो सांसद हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। रामकृपाल यादव भी आपको देखिए स्क्रीन पर अभी नजर आ रहे थे। वहां पर ये तमाम बड़े नेता राजीव प्रताप रूडी, रामकृपाल यादव, नित्यानंद राय जो कुर्सी पर बैठे इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो सारे नेता हैं जो वहां पर जेपी नड्डा के आगमन के लिए या उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ कुछ देर चर्चा होगी। जब रोड जो है वो क्लियर हो जाएगा, रूट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से इनका काफिला निकलेगा। 1.5 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन तादाद में वहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो जश्न मना रहे हैं। सैनिटाइज पूरे रोड को किया जाएगा और उसके बाद यहाँ राजभवन का रुख होने वाला है। यहाँ अवधेश जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। अवधेश जी, ये जो फैसला ले लिया गया है, अब इस पर खूब सारी चर्चाएं होने वाली है, लेकिन इस फैसले में ज्यादा फायदा किसका, बीजेपी का
कि जेडीयू का? नहीं, देखिए इस समय तो तात्कालिक रूप से दोनों को फायदे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जेडीयू की क्या स्थिति होती, जो माहौल इस समय अयोध्या उसको लेकर के देश भर में बना है और नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है बिहार में, कम से कम बीजेपी अकेले भी लड़ती तो जितना है उससे नीचे जाने का सिचुएशन नहीं था। नीतीश कुमार ने यह देख लिया था कि क्या वातावरण देश में है और INDIA के अंदर क्या वातावरण है, तो लोकसभा चुनाव में हम बिल्कुल खत्म हो जाए उससे बेहतर है कि फिर जो चुनाव जीत रहा है उसी के साथ चलो। तो उन्होंने इस समय तो राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल यू को बनाए रखने की दृष्टि से एक बड़ा फैसला किया है। भाजपा के लिए यह है कि बीजेपी देश में तो बदल गई, लेकिन बिहार की बीजेपी उस ढंग से आत्मविश्वास के साथ, एक चेहरे के साथ आज तक खड़ी नहीं हो पाई अपने पैरों पर। तो बिहार को लेकर के सेंट्रल लीडरशिप उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम दूर आ सकते। दोनों पार्टियों तो इस समय चुनावी दृष्टि से, चुनावी लोकसभा चुनाव दृष्टि से इस समय ये दोनों के लिए लाभकारी है, संभव है। अवधेश जी, कुल मिलाकर ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को लंबे अरसे से ये कहना चाह रही थी, आई लव यू टू, यू लव मी टू, कहो ना प्यार है नहीं, और आखिरकार वो वक्त आ गया और प्रीति जी भी ये बात मानेंगी कि कह दिया। अब तक तो ऐसा लग रहा था कि मोहब्बत तो है लेकिन साथ नहीं रह सकते हैं, तो आपने किसी और का रुख कर लिया, वहां गए तो कहा इसके साथ तो रहिए नहीं सकते हैं भाई, तो फिर कोई और तरीका बचता नहीं है, दोबारा लौट आए हैं। और ये कहा जा रहा है इसलिए क्योंकि दोनों की जीत इसी में है। हम लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को हर बड़ी खबर यही मिलेगी, आप बने रहिए। पार्टी अगर छोटे टूट कर सपोर्ट करती है तो मुश्किल में वो लोग आने वाले हैं, इसलिए नीतीश और दूसरी जनता के बीच क्रेडिबिलिटी का जो नुकसान हो रहा था आरजेडी के साथ जाने पर, लगातार ईडी के नोटिस जा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के पास। तो ये मुश्किल नीतीश कुमार के साथ थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो उन भ्रष्टाचार के आरोपित लोगों के साथ वो कैसे सरकार चला रहे हैं। इसीलिए विश्वसनीयता का नाश जहां पर हो रहा था, नीतीश कुमार को तब अपनी छवि की चिंता हुई, उन्होंने सिग्नल भेजना शुरू किया। मुझे लगता है कि आर्डेकर साहब के पास पहला सिग्नल उन्होंने जरूर दिया होगा जब पहली बार गए होंगे, और तब आला कमान माफ कीजिए रूबिका, मुझे लगता है 2 दिन पहले 3 दिन पहले हरकत में आया है। मुझे नहीं लगता आला कमान मैं कुछ देर के लिए रोक रही हूँ आपको। मैं जरा मेरे बाकी जो सहयोगी यहाँ पर बने हुए हैं, चंद्रमोहन भी है, अरुण सिंह भी यहाँ पर बने हुए हैं। अरुण, इम्पोर्टेंट अब ये हो जाता है कि आगे का कार्य कैसे हो पाएगा। ये तो ठीक है, आपने सोच लिया कि अब काम नहीं हो सकता है, अब हमें आगे बढ़ना है। क्या वही चेहरे जो पिछली मर्तबा थे वो आपको दिखाई देंगे मंत्री की कुर्सी संभालते हुए या कार्य संभालते हुए? जैसी व्यवस्था पहले थी बिल्कुल वैसी, या इस बार बड़े लेवल पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा? देखिए रूबिका, उसकी एक झलक तो दिख गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो निर्णय लेते हैं उसकी एक झलक तो आपको दिखाई दे गई कि पिछली बार जो दोनों